तो आज बन रहा है रूही का लंच बॉक्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना छोटा वाला जो रवा आता है वो लिया है। उसके सामने 1 कप जितना दही और उसी कप में मैंने पानी डालकर 1 कप जितना पानी लिया है। आपके पास अगर दही की जगह छाछ है तो 2 कप जितनी छाछ ले सकते हो। इन सब को मिलाकर आधे घंटे के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। अभी शायद आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो रवा होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए, इसके साथ खाने के लिए हम इंस्टेंट बनने वाली एक पीनट की चटनी बना लेते हैं। रूही को तो ये चटनी बहुत पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। यहाँ पे हम थोड़ी मूंगफली को लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि उसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब पानी को गर्म करने रखेंगे और यहाँ पे मैंने 4 काश्मीरी रेड चिली ली है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। 2 मिनट उबालने के बाद उसे साइड में रख देंगे। तो चलिए, हमने जो बैटर बनाया था उसके अंदर थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे। आप यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। रूही का लंच बॉक्स है इसीलिए मैंने उसे स्किप किया है। थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच जितना मूंगफली का तेल ऐड करेंगे। इससे जो हमारा ढोकला है ना वो अंदर से सूखा नहीं रहता। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमारा बैटर परफेक्ट है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब हम स्टीमर को प्री हीट होने के लिए गैस पे रख देते हैं। तो चलिए, जब तक ये साइड में होता है तब तक हम जिस थाली में ढोकला बनाने वाले हैं उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके रख देते हैं। अब हम बैटर में इनो ऐड करेंगे। इसे हमें लास्ट में ही ऐड करना है। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाने के बाद तुरंत ही हम इसे थाली में डाल देंगे। मैं यहाँ दोनों थाली साथ में स्टीम करने के लिए रखने वाली हूँ, इसीलिए जो थाली मैं नीचे रखूँगी उसमें कम बैटर डाला है और इस थाली में ज़्यादा डाल रही हूँ। क्योंकि अगर नीचे वाली थाली में बैटर ज़्यादा रहेगा ना तो जब वो ढोकला फूलता है तो वो ऊपर वाली थाली के साथ चिपक जाता है। अब हम उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। ये ढोकला का स्वाद बढ़ा देता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब हम दोनों थाली को स्टीम होने के लिए रख देंगे। कम बैटर वाली थाली नीचे रखेंगे और ज़्यादा वाली को ऊपर रखेंगे। इसे स्टीम होने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। अब हम चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो मूंगफली के छिलके हैं उसे निकाल लेंगे। इसे एक जार में ले लेंगे। अब हमने जो मिर्ची भिगो के रखी थी उसे भी डाल देंगे। 5-6 लहसुन की कलियां, नमक, शक्कर और आधा नींबू ऐड कर देंगे। पहले हमें इसे बिना पानी के ही पीसना है। बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। देखा, ये चटनी बनाना कितना आसान है और ये चटनी सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो ढोकला है वो भी बन के रेडी हो गया है। अब हम उसे साइड में रखेंगे और उसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी राई और हरी मिर्च डाली है। अब हम इस तड़के को ढोकले के ऊपर चम्मच की मदद से डाल देंगे। कभी कभी मैंने लंच बॉक्स के लिए कोई तैयारी नहीं की होती है ना, तो मैं हमेशा यही बना देती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और रूही को भी बहुत पसंद है। कई बार तो हम डिनर में भी इसे बना के खा लेते हैं। ये ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के रेडी होता है। ये देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है। आप देख सकते हो ये कितना जालीदार बना है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और ये कम बैटर वाला ढोकला है, वो भी बहुत ही सॉफ्ट है। आज तो लंच बॉक्स पूरा ख़त्म होके ही आएगा क्योंकि ये रूही का फेवरेट है। किसी भी तैयारी के बिना ये लंच बॉक्स सिर्फ आधे घंटे में ही रेडी हो गया है। रूही का लंच बॉक्स रेडी है। अब वो इसे खुद से पैक करेगी। उसे ये करने में बहुत मज़ा आता है।
उसे सब काम खुद से करने होते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। रेडी फॉर स्कूल। रूही बोल रही है, मैं सारा खत्म करके आऊँगी और मैं जब वापस आऊँ तो मेरे लिए बचा के रखना। मैं आकर वो ही खाऊंगी। ये देखो उसकी नौटंकी। वो रोज हंसते हंसते स्कूल जाती है और मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगती है। बाय बाय बच्चा।